हे देयर एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम बात करेंगे कैसे ड्यून डिस्प्ले पर फ्यूज पेज के फंक्शन को यूज करते हैं, कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पर फ्यूज करते हैं ड्यून डिस्प्ले के अंदर। अब कोई किसी भी तरह की कोई भी ड्यून डिस्प्ले आपके पास हो, आप उसमें ये फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है उस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ड्यून डिस्प्ले ले ली है और अभी तक आपके पास उसका इन्वायरमेंट सेटअप नहीं हुआ है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है, देन सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और dune-global.com की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर डाउनलोड पर एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। एंड यहाँ पर आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। द फर्स्ट वन इज DGF V7647 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है एंड देन XR21X141X ड्राइवर को डाउनलोड करना है। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर को डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप डेस्कटॉप पर अपने सेव कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि मैंने यहाँ पर इसको सेव किया हुआ है। अब जब इस सॉफ्टवेयर की फाइल के ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टूल्स देखने को मिलेगी, जहाँ पर कुछ फोल्डर्स होंगे यहाँ पर। एंड ये हमारा टूल है जहाँ पर हम जा कर के चीज़ों पर अप्लाई करेंगे, जहाँ से हम उसका सेटअप बनाते हैं अपने डिस्प्ले का। तो इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको ओपन करेंगे आप जब, तो आपके सामने ड्यून डीगफ का इन्वायरमेंट ओपन होगा कुछ इस तरह का। इसके बाद आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो आप न्यू पर जाएंगे, अपने डिस्प्ले का रिजोल्यूशन चूज करेंगे कि आपकी डिस्प्ले किस साइज की है। तो मैंने अपने डिस्प्ले को चूज कर रखा है। एंड देन यहाँ पर आप अपने पाथ को चूज कर लेंगे, क्या पाथ आप चूज करना चाहते हैं। तो मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स पर और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ यूट्यूब वीडियोज। और इसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर भी चला जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि है फ्यूज पेज नाम से, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारा जो पाथ था वो पाथ फाइल का चूज हो चुका है एंड देन हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट ओपन होगा एंड देन फर्स्टली आपको क्या करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने कुछ इमेज क्रिएट करके रखी होंगी अगर आप इस फीचर्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे डाउनलोड फोल्डर पर मैंने कुछ इमेज क्रिएट करके रखी हुई है यूआई की। तो इनका नाम मैंने दिया हुआ है 000102। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। तो मैं 2-3 इमेज ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये इमेज 2-3 ले ली है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि आपको वेलकम पेज पर आना। वेलकम पेज पर जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको वर्ड बैंक जनरेटर ड्यून आईसीएल जनरेटर मिलेगा। तो ड्यून आईसीएल जनरेटर पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर। तो ये आपने जो इमेज चूज की उन इमेज को चूज कर लेंगे यहाँ पर एंड ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जनरेट आईसीएल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जनरेट आईसीएल अगर आपकी आइकन फाइल है तो आप उसको 42.icl नाम दे सकते हैं। मैं नॉर्मली 32.icl नाम दे देता हूँ। और आइकन फाइल को मोस्ट ऑफ द टाइम 42.icl नाम देते हैं, 52.icl नाम देते हैं। तो इसके बाद ये हमारा हो चुका एंड देन इसको कैंसिल कर देंगे। द सेकंड ऑप्शन इज वर्ड बैक जनरेटर। तो यहाँ पर हम कुछ फॉन्ट को जनरेट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और क्या रखना है आपको फॉन्ट, यहाँ से फॉन्ट भी आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं बाय डिफॉल्ट रहने के बाद इसको कुछ चीज़ें मैंने चेंज की। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन एक फाइल आपको जनरेट करके देगा जो कि नाम होगा फाइल का 0_dune_afc.hzk। इस नाम को आपको याद रखना है और ये फाइल आपको मिलेगी उसी फोल्डर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया था ड्यून डीगफ का। तो जहाँ से आपने इसको ओपन किया तो वहाँ पर ये फाइल आपको मिलेगी और इस फाइल को वहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट करना होगा वहाँ पर जहाँ पर आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। वहाँ पर एक फोल्डर होगा dune_set। तो ये हमारी जनरेट हो चुकी है। हम जाते हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे
कि 0-AFC.HZK इसको हम कॉपी कर देंगे एंड देन हमने जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो प्रोजेक्ट का हमारे नाम था यूट्यूब वीडियोज और इसके अंदर था फ्यूज पेज। तो यहाँ पर DuneFit नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आकर के आपको पेस्ट कर देना है उस फाइल को। तो हमारा ये जो वर्ड मैप जनरेटर था, जो फॉन्ट फाइल थी, वो जनरेट हो चुकी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग, अब हम उसकी बात करने वाले। आप आएंगे डिस्प्ले पर, या फिर डिस्प्ले पर आने के बाद आपको सेटिंग पर आने के बाद आप DGF पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप CFG एडिट पर आए। CFG एडिट पर आने के बाद आप यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले CRC, तो इसको ऑफ रहने देते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज टच सेंसिटिव वेरिएबल चेंजेस अपडेट। तो ये बाय डिफॉल्ट नॉन ऑटो होगा, आपको ऑटो पर क्लिक कर देना है। सेकंड वन इज, अगर आप हर क्लिक पर कुछ फाउंड चाहते हैं तो आप ऑन पर रहने दीजिए। बैक लाइट स्लीप ऑफ है, मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। पावर ऑन डिस्प्ले डायरेक्शन, अगर आप अपने डिस्प्ले के डायरेक्शन को अगर 0 है तो उसको 90 डिग्री पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप पोर्ट्रेट मोड पर करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल मोड पर करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी 90 डिग्री कर देता हूँ। एंड देन आप यहाँ से बॉर्डर रेट भी चूज कर सकते हैं। अगर आप आर्डिनो पर काम कर रहे हैं तो आर्डिनो पर 9600 आप कर सकते हैं। आप ESP32 के साथ में काम कर रहे हैं तो आप 115200 चूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एंड देन आपको करना क्या है कि आप न्यू CFG पर क्लिक करेंगे। न्यू CFG पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नाम देंगे T5L CFG, T5L CFG एंड .CFG इसकी एक्सटेंशन होगी। एंड देन आप इसको सेव कर देंगे। आपका इतना काम हो चुका है। एंड देन आप फाइल पर आएंगे, सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर आप इसको जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद आप अगर इस फाइल को जब भी करना क्या है आपको, कि आपको जब भी कोड अपलोड करना है, इस फाइल को अपलोड करना है आपको अपने डिस्प्ले फाइल पर। तो आपको करना क्या होता है, बेसिकली जो भी आपने फाइल क्रिएट की है, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पर इसके अंदर Dune_Fit नाम का फोल्डर होता है, इसको कॉपी करना है एंड आपको मेमोरी कार्ड अपना अटैच कर देना है। मैक्सिमम 16 GB से ज़्यादा का मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करती Dune डिस्प्ले, तो आप ट्राई करें कि 16 GB से कम का मेमोरी कार्ड लें। और इसके बाद जो भी आपके ड्राइव यहाँ पर मेमोरी कार्ड की हो, उसको सबसे पहले आपको फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट करने के बाद आप इस फाइल को Dune_Fit को उस पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप मेमोरी कार्ड निकालेंगे उससे और उस मेमोरी कार्ड को डिस्प्ले पर लगा देंगे। डिस्प्ले पर लगाने के बाद याद रहे उस टाइम पर आपको पावर कट रखना है, पावर ऑन नहीं रखना है डिस्प्ले का जब आप मेमोरी कार्ड लगा रहे हो। मेमोरी कार्ड को लगाने के बाद आपको पॉजिटिव पिन एंड नेगेटिव पिन को 5 वोल्ट एंड ग्राउंड के साथ में अटैच कर देना है। तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो फ्लैश हो जाएगा, मतलब कि अपलोड हो जाएगा डिस्प्ले पर। एंड देन आपको वहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि आपका SD कार्ड का प्रोसेस एंड हो चुका है। एंड देन आपको उस मेमोरी कार्ड को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको अगेन पावर सप्लाई देनी है, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर आ चुका है। एंड देन चलो ये बात हो गई कि कैसे हम फाइल को अपलोड करते हैं। अब हम अपनी इम्पोर्टेंट बात करते हैं, पेज कैसे चेंज करने होते हैं। जो फ्यूज पेज का हमारा कॉन्सेप्ट था वो कैसे करना है। तो उसके लिए आप आएंगे टच कंट्रोल पर, बेसिक टच मॉड्यूल पर। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक टच मॉड्यूल को इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ साइड पर पेज स्विचिंग का फीचर होता है, यहाँ पर फिट पर आप क्लिक करेंगे। अब जिस भी पेज पर आपको पहुँचाना है उस पेज पर आप पहुँचा सकते हैं, तो उस पेज को चूज करेंगे एंड ओके पर क्लिक कर देंगे। एंड देन मैं दूसरे पर भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बेसिक टच मॉड्यूल एंड देन इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं और इसको भी हम यहीं पर पहुँचा देते हैं एंड इस पर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी एंड देन इसको भी हम चूज कर लेते हैं TVOC का। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो चुका है पेज स्विचिंग का। एंड देन हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसको जनरेट कर देंगे।
जनरेट करने के बाद जो मैंने प्रोसेस बताया है कि उस फाइल को dune_fit फाइल को कॉपी करके आपको एसडी कार्ड पे डालना होता है एंड देन एसडी कार्ड को आपको डिस्प्ले पर डालना होता है। अब इसको अगर ट्राई करना है तो हम डिस्प्ले पर आ जाते हैं और प्रीव्यू फ्रॉम करंट पेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पेज चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूज पेज के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं ड्यून डिस्प्ले के अंदर। सो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और अगर इसी तरीके की वीडियोज आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट में बताएं। मैं पूरी प्लेलिस्ट ट्यून की लेकर के आऊँगा, कैसे आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ड्यून डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।